हरिओम हरिओम। वेलकम बैक टू एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। कैसे हो बालक भगवान? चलो एक बार राधे राधे बोल दो। बोला? ठीक। पिछले क्लास में एडजेक्टिव जो शुरू किया है मैंने, 12th का सिलेबस भी है और कॉम्पिटिटिव फिगर में लड़कों आप लोगों का डिमांड आया कि सर डिटेल पढ़ाइए, तो पूरा डिटेल ही पढ़िए, नो प्रॉब्लम। वैसे डिटेल पढ़ना चाहिए। यदि आप किसी चीज़ को अल्फा एंड ओमेगा फॉर्म में पढ़ते हो तो कोई भी एग्जाम हो, सीधा बात है कि उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो उसी के बीच से होगा, बाहर से होगा नहीं, तो नथिंग टू वरी अबाउट। अब पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव तथा प्रेडिकेटिव यूज, और एक बड़ा सुंदर चीज बताया था लिंकिंग वर्ब के बारे में कि कैसे वह सब्जेक्ट को नाउन एडजेक्टिव या सब्जेक्टिव क्लॉज से लिंक करता है। तो उसमें मैंने आपको समझाया था बालक भगवान, ध्यान देना, इन शॉर्ट, इन नटसेल, जस्ट वी हैव ए ग्लांस ओवर इट। सबसे आसान तरीके में आप कह दो कि एडजेक्टिव जब उसके दाएं साइड, राइट साइड, याद रखिए राइट साइड में कोई नाउन रहता है, यानी एडजेक्टिव और एडजेक्टिव प्लस नाउन का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो यह जो एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन बना नाउन के साथ, इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ये समझाया था आप लोगों को, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। स्क्रीन को चौड़ा करके पढ़िएगा जी। और जब एडजेक्टिव बिना नाउन के रहता है, यानी एडजेक्टिव प्लस नो नाउन, तब यह एडजेक्टिव क्या कहलाता है? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स दैट वी रीड आर यूज्ड इन बोथ फॉर्म्स। बहुत सारे एडजेक्टिव्स जो हम और आप जानते हैं, पढ़ते हैं, ये मोस्टली दोनों फॉर्म में यूज होते हैं जी। एट्रीब्यूटिव यूज भी हो सकता है उनका और प्रेडिकेटिव यूज भी हो सकता है। अब जैसे मान लो हमने कहा ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर। सोल्जर मीन्स सैनिक, सिपाही। वह एक बहादुर या ब्रेव वॉरियर, वॉरियर मीन्स योद्धा। तो यहां सोल्जर या वॉरियर हम जो लिखें, यह क्या हो गया? नाउन हो गया। अब ब्रेव क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो यहां एडजेक्टिव नाउन के साथ है, क्योंकि सोल्जर की विशेषता बतला रहा है कि सोल्जर कैसा था, तो बड़ा ब्रेव था, बहादुर था। तो चूंकि क्वालिफाई किया, मॉडिफाई किया, यह एडजेक्टिव हुआ, लेकिन यह एडजेक्टिव यहां नाउन के साथ है। इसलिए कहा, यदि आपसे पूछा गया कि बताओ कि यहां एडजेक्टिव किस यूज में है, एट्रीब्यूटिव यूज में है या प्रेडिकेटिव यूज में है, तो आपका जवाब क्या होगा? एट्रीब्यूटिव यूज में। इसी को यदि हम लिख दें कि मानिक सौ चाइना से युद्ध में भी लड़े थे, बहुत हमारे बहादुर, भारत के शान थे, आप जानते होंगे। मानिक सौ नाम आप कैसे लिख सकते हैं? वॉज ब्रेव, सीधा ऐसे ही लिख दिया। मानिक सौ बहादुर थे। तो यहां ब्रेव बिना नाउन के है, एडजेक्टिव प्लस नो नाउन के फॉर्म में है, तो नाउन नहीं है। तो यहां यह ब्रेव जो एडजेक्टिव हुआ, यह किस यूज में है? तो प्रेडिकेटिव यूज में। यह बात आप लोग समझ गए हो। तो एक ही एडजेक्टिव यहां एट्रीब्यूटिव यूज में चला गया क्योंकि नाउन के साथ है, और वही एडजेक्टिव यहां प्रेडिकेटिव यूज में आ गया क्योंकि नाउन के साथ नहीं है। यह लिंकिंग वर्ब है, इस सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है, यानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यह सब्जेक्ट कैसा था, तो बड़ा बहादुर था।
खैर आप इन नटसेल समझ लो, बिना नाउन के रहेगा एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव यूज होगा, नाउन के साथ रहेगा एट्रीब्यूटिव यूज होगा। जैसे सी इज अ काइंड लेडी, वह दयालु महिला है, तो काइंड के बाद लेडी जोड़ा, नाउन है, तो नाउन के साथ जब काइंड आया, काइंड एडजेक्टिव है यहां पर, जब नाउन के साथ आया तो एट्रीब्यूटिव यूज में चला गया। अब हमने सीधे कह दिया कि राधा इज काइंड, राधा दयालु है, तो यहां काइंड के बाद कोई नाउन नहीं है, तो वही काइंड जब नाउन के साथ आया एट्रीब्यूटिव यूज में हो गया। अब काइंड के बाद अब नाउन हमने हटा दिया, क्या हो गया, प्रेडिकेटिव यूज हो गया। अब सवाल ये है जो पिछले क्लास में भी मैंने आप लोगों से कहा था, क्वेश्चन ये है कि तो बड़ा आसान चीज है कि नाउन के साथ यदि एडजेक्टिव है तो एट्रीब्यूटिव यूज में है, नाउन के साथ नहीं है प्रेडिकेटिव यूज में है, तो फिर इसको इतना डिटेल करने की क्या जरूरत पड़ गई, मुझे लिंकिंग भर बताने की जरूरत पड़ गई, जिसको बड़ा सुंदर तरीके से मैंने समझाया था। और आखिर इससे लाभ क्या होगा, बहुत लाभ है जी। हर चीज को जब डिटेल में आप जानोगे तो लाभ ही लाभ है। क्वेश्चन देखो होता क्या कि आधा अधूरा जब चैप्टर को पढ़ते हो, बहुत सारे लोगों को मैं भी देख रहा हूं, तो काफी नामी गिरामी लोगों को मैं देख रहा हूं, किसी चैप्टर पर 15 से 20 मिनट का वीडियो बना दिए हैं, हार्डली 30 मिनट 35 मिनट का हो गया, खत्म, आगे बढ़िए। और सब्सक्राइबर भी उनके बहुत हैं, मिलियंस में वॉच है, वॉच टाइम्स है, व्यूअर्स है, लेकिन एग्जाम में जब बैठते हैं बच्चे ये समस्या हो जाती है। समस्या नहीं होनी चाहिए, हमें इस तरह से पढ़ना चाहिए या किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि हम इस तरह से तैयार करें अपने आप को, वी शुड प्रिपेयर आवर सेल्फ इन द वे टू फेस एनी एग्जाम वेरी कॉन्फिडेंटली। आप क्वेश्चन पूछो, कहाँ से पूछोगे, आई एम रेडी टू गिव यू आंसर, आई एम रेडी टू आंसर द क्वेश्चन, इस तरह की होनी चाहिए। अब प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव को मैंने क्यों समझाया, आप जानो। वीडियो लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने कुछ चीजों को लिख रखा है पहले से, ताकि कुछ कम समय लगे और आप अच्छे से पढ़ भी लो। अब थोड़ा यहां ध्यान दो, यहां मैंने लिखा है देयर आर सम एडजेक्टिव्स, कुछ ऐसे विशेषण होते हैं which are always used in predicative form, यानी जो हमेशा प्रायः आप कह सकते हो प्रेडिकेटिव फॉर्म में ही यूज होते हैं, वह एट्रीब्यूटिव फॉर्म में यूज नहीं होते। यानी ये जो एडजेक्टिव्स मैंने लिखा है नीचे, ये अपने बाद नाउन को नहीं लेंगे, और जब नाउन को नहीं लेगा एडजेक्टिव तो वह किस यूज में जाएगा, बोलो, प्रेडिकेटिव यूज में जाएगा। खूब ध्यान से क्लास करो आज का, अब पूरा क्लास करना। अब जैसे देखो मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स दैट वी रीड आर यूज्ड इन बोथ फॉर्म्स, दे मे बी यूज्ड इन एट्रीब्यूटिव फॉर्म और प्रेडिकेटिव फॉर्म, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो सिर्फ प्रेडिकेटिव फॉर्म में यूज होंगे, एट्रीब्यूटिव फॉर्म में यूज नहीं होंगे, यानी वे अपने साथ नाउन को नहीं लेंगे। अब जैसे देखो यहां मैंने लिख दिया है, ईटीसी भी मैं नहीं छोड़ रहा हूं जी, आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं कि पूरा पढ़ो, अल्फा एंड ओमेगा फॉर्म पढ़ो, यानी शुरू से अंत तक पढ़ो उसको। ईटीसी का मतलब बड़ा भय लगता था, मैं भी जब पढ़ता था ना, ईटीसी जब आता था, ईटीसी इत्यादि इत्यादि एटसेट्रा, मैं डर जाता था कि यार एटसेट्रा आया तो अब तक कुछ बच गया, दशा और लग गया। तो मैक्सिमम हो सकता है एकाध को बच जाए इसमें, लेकिन मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया कि कौन से एडजेक्टिव हैं जो प्रेडिकेटिव फॉर्म में ही यूज होंगे। अब जैसे देख लो, इसमें से बहुत सारे वर्ड हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हो, तो थोड़ा ढंग से, फॉन्ड, फॉन्ड मीन्स शौकीन, बरिफ्ट प्रेम में दुखी, सोर, सोर माने खट्टा, आप लोग जानते होंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एलाइक समान रूप से, एबलेज जलता हुआ या प्रज्वलित या उत्तेजित, एवरेस्ट यह हालांकि एडवर्ब में भी जाता है, जब उसका क्लास आएगा तो सीखिएगा यह वर्ड पार्टिकुलरली।
के प्रति सचेत, एफायर प्रज्वलित, एफ्रेड जानते हो भयभीत या डरा हुआ, एघास्ट भौचक्का या भयक्रांत या डरपोक माने भयाक्रांत यानी डर से भयाक्रांत, एग्लो प्रदीप्त, एजेम्ड शर्मिंदा या लज्जित, एमिस गड़बड़ या गलत। इधर आ जाओ, कुछ लिखा हुआ इधर भी, अवेयर, अवेयर मीन्स सचेत जागरूक सतर्क, आईसी का उल्टा अनवेयर, तो ये दोनों आते हैं प्रेडिकेटिव यूज में। अलर्ट, अलर्ट मीन्स जानते हो सावधान सतर्क, यह भी प्रेडिकेटिव यूज में आता है। अवेक, अवेक मीन्स जगा हुआ। एस्लीप सोया हुआ या सुन या मृत, मृत व्यक्ति के लिए भी एस्लीप का प्रयोग होता है। एलोन मीन्स अकेला, आप जानते हो। एलिव मीन्स जीवित या सक्रिय। तो ऑलमोस्ट कितने हैं, गन लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये 19 एडजेक्टिव को याद कर लो यार, और कुछ नहीं करो तो चूंकि ऑनलाइन हो तुम लोग, ये ऑनलाइन पढ़ रहे हो, 2 बार 3 बार खाली वीडियो देख लेगा, याद हो जाएगा। और समझ लो कि इनका ये 19 एडजेक्टिव जो मैंने लिखा है बोर्ड पर, इसका प्रेडिकेटिव यूज करना है, एट्रीब्यूटिव यूज नहीं करना है। प्रेडिकेटिव मीन्स यानी इनके बाद नाउन को नहीं रखना है। इज दैट क्लियर? आई थिंक यू गॉट इट, बेटर अंडरस्टैंड। अब आओ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब मान लो एलोन लिखा हुआ है, अकेला। एक और वर्ड होता है लॉनली, ये दोनों का अर्थ है अकेला। लेकिन अब बताओ कि मैंने प्रेडिकेटिव यूज में, लॉनली का अर्थ अकेला भी होता है, निर्जन भी होता है, सुनसान भी होता है। तो अब बताओ कि दोनों में से किसको मैंने लिखा है प्रेडिकेटिव यूज के लिए, एलोन को कि लॉनली को? एलोन को लिखा है, यानी यह अपने साथ नाउन नहीं लेगा, लेकिन यह अपने साथ नाउन ले सकता है। यह एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब कि वो अपने साथ नाउन ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, आवश्यकता अनुसार हम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। लेकिन प्रेडिकेटिव यूज का मतलब कि उसके साथ नाउन नहीं होगा, यह ध्यान में रखिएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू यूज ऑफ एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव। अब जैसे मान लो हमने किसी को कहा दिस इज, या इट वॉज एलोन वे। अब बताओ यह अकेला रास्ता था या सुनसान रास्ता था, निर्जन रास्ता था, या ही इज अ एलोन बॉय, ही इज अ एलोन पर्सन, he is an alone person in this society या in our village, कुछ भी जोड़ भी सकते हो, नहीं भी जोड़ सकते। अब देखो alone लिखा हुआ एडजेक्टिव है। अब पर्सन, पर्सन क्या है बोलो, बोलो, बोलते भी रहो, पर्सन क्या हो गया, नाउन हो गया। तो मैंने क्या बताया कि एलोन का प्रयोग प्रेडिकेटिव करना है, प्रेडिकेटिव यूज है। तो प्रेडिकेटिव यूज है, इसका मतलब कि इसके बाद नाउन नहीं आएगा। तो नाउन नहीं आएगा तब पता पूछा गया कि बताओ कि यह सेंटेंस सही है कि गलत है, तो सीधा कहोगी गलत है। इज दैट क्लियर? अब इसको सही करने के लिए ही इज सीधा एलोन कर दो, ही इज एलोन कर दो, बात खत्म। या यदि चाहते हो कि हम पर्सन को यानी नाउन को भी रखें तो उसका अल्टरनेटिव यूज करो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही इज अ लॉनली पर्सन।
इज दैट क्लियर? बात समझ में आया? चलो ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो, ध्यान देना जी, चलो ठीक है, मैं 3 सेंटेंस लिख रहा हूं, देखो यहां पर। सी इज एन अफ्रेड गर्ल। सी इज एन अफ्रेड गर्ल। अब मैंने लिख दिया सी इज अफ्रेड, 4 इसको बना दे रहा हूं। एक और मैंने लिखा दिस गर्ल इज अफ्रेड, और एक और मैंने लिखा सी इज अ फ्राइटेंड गर्ल। अब 4 सेंटेंस आपके सामने हो गया। सी इज एन अफ्रेड गर्ल, सी इज अफ्रेड, दिस गर्ल इज अफ्रेड, सी इज अ फ्राइटेंड गर्ल। अब आपको कहा गया कि चुनिए इस चारों में से सही कौन कौन है। बोलो, चुन सकते हो ना? अरे तो खट से आंसर दे देना, दे सकते हो, वेरी इजीली यू कैन आंसर इट। सी इज एन अफ्रेड गर्ल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अफ्रेड मैंने कहीं लिखा है, देखो यहां, अफ्रेड भयभीत या डरा हुआ। इसको किस यूज में रखना है? प्रेडिकेटिव। तब प्रेडिकेटिव यूज में रखना है का मतलब कि उसके बाद नाउन नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अब करेक्ट करो, सी इज अफ्रेड, नाउन हटा दिया, प्रेडिकेटिव यूज में आ गया, यह सेंटेंस आपका सही। अब आ जाओ यहां, वह भयभीत लड़की है, हमने कहा वह भयभीत है। इसी को हम ऐसे भी तो कह सकते थे कि दिस गर्ल इज अफ्रेड, यह लड़की अभी भयभीत है। तो यहां भी अफ्रेड के बाद नाउन नहीं है, प्रेडिकेटिव यूज हो गया, इसलिए ई भी सही। अब आओ चौथे सेंटेंस पर आते हैं। सी इज अ फ्राइटेंड गर्ल, वह भयभीत, फ्राइटेंड का भी अर्थ होता है डरा हुआ या भयभीत, अफ्रेड का भी अर्थ होता है डरा हुआ या भयभीत। तो मैंने किसको प्रेडिकेटिव यूज के लिए कहा है? एकदम कंफर्म हो जाइए, फ्राइटेंड को नहीं लिखा है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। मैंने अफ्रेड को लिखा है, तो अफ्रेड प्रेडिकेटिव यूज में आएगा, अपने बाद नाउन नहीं लेगा, लेकिन फ्राइटेंड नाउन लेगा, इसलिए यह सेंटेंस भी सही। बुद्धि खुला है? तो बोलो कि एट्रीब्यूट, सॉरी, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव जानना आपके लिए जरूरी था कि नहीं था? था ना जरूरी है? नहीं जानते तो फिर यहां फंस जाते। अब देखो कुछ और एग्जाम्पल, हर दृष्टिकोण से प्रिपेयर्ड हो जाए। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि वह पनीर चिल्ली का शौकीन है। अब इसको मैं बना रहा हूं, ही इज फॉन्ड ऑफ पनीर चिल्ली, चिकन चिल्ली, चिकन बिरयानी, जो भी, हालांकि शाकाहार का प्रयोग ज़्यादा करिए, निरोग रहिएगा, अंट संट खाना बंद करिए। ही इज फॉन्ड ऑफ कुछ भी, ही इज फॉन्ड ऑफ सैड सॉन्ग्स, ही इज फॉन्ड ऑफ फलाना, आई एम फॉन्ड ऑफ फिजिक्स, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इधर तो सर फॉन्ड के बाद ऑफ पनीर चिली या ऑफ म्यूजिक या ऑफ फिजिक्स कुछ ना कुछ बढ़ गया, तब तो ये प्रेडिकेटिव यूज में नहीं हुआ। थोड़ा ध्यान रखिएगा,
प्रेडिकेटिव यूज ही है वह। मैंने नाउन को कहा है कि जब एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं होगा तो वह प्रेडिकेटिव यूज में जाएगा। यहां कोई कंफ्यूज हो गया कि इधर नाउन वगैरह आ गया हंसन, लेकिन उसके पहले यहां क्या आया, तो यहां यह प्रीपोजिशन आ गया। दैट्स वाई, यानी नाउन नहीं आया, इसलिए फाउंड यहां पर लिखा था मैंने किस यूज में है, यह भी प्रेडिकेटिव यूज में है। गॉट इट? ये सब चीज भी ध्यान में रखना होगा। अब कुछ और एग्जाम्पल को देख लो। जैसे मान लो, अब कुछ होमवर्क भी देंगे। मान लो अब एक सेंटेंस हमने दिया, द अवेक baby is crying. The awake baby is crying. Awake means जगा हुआ, यानी जगा हुआ जो बेबी है, बेबी मीन्स गोद में खिलाने वाला बच्चा होता है, मैं नवजात शिशु को हम कहते हैं, यानी वह नवजात जो बच्चा है क्राइंग, रो रहा है। अब कहा गया कि पकड़ो सेंटेंस सही है कि गलत, बोलो पकड़ सकते हो कि नहीं? पकड़ सकते हो ना, लेकिन कब पकड़ोगे? जब आप इस रूप को जो मैंने लिखा है उसको याद कर लो। यहां अवेक मैंने लिखा है, इसको किस फॉर्म में आपको यूज करना है? प्रेडिकेटिव फॉर्म में। तो प्रेडिकेटिव फॉर्म का क्या मतलब कि इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा। तो यहां पर बेबी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो नाउन हो गया तो यह सेंटेंस सही कि गलत? गलत। एक चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन, इसी तरह का सेंटेंस दे देता है, कहता है कि उसको सुधार कर ठीक करिए या जोड़िए, सिंपल बनाइए या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाइए, वहां भी सब की जरूरत पड़ती है। अब जैसे अब कहा गया कि तो इसको सही करिए ना जी, कैसे करिए? तो हम बड़ी आराम से कर देंगे। द बेबी इज अवेक एंड क्राइंग, या द बेबी इज अवेक एंड इट इज क्राइंग। बच्चे के लिए, बच्चा का जब लिंग स्पष्ट नहीं होता है, मनुष्यवाची संज्ञा का लिंग स्पष्ट नहीं होता है, तो हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। तो द बेबी इज अवेक एंड क्राइंग, या द बेबी इज अवेक एंड इट इज क्राइंग, या द बेबी इज अवेक। हाँ ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो। यानी यह गलत हो गया, यह आपने पकड़ लिया। अब यहां एक सेंटेंस और देखो, इसी पर मैं लिख रहा हूं, खूब थोड़ा ध्यान से देखना है। Your doggy is making this baby, या making my baby awake। ये क्यों बता रहा हूं? ताकि हर प्रकार का कंफ्यूजन खत्म हो जाए आपका। योर डॉग या योर डॉगी इज मेकिंग माई बेबी अवेक, या मेकिंग दिस बेबी अवेक, माने आपका जो डॉगी है वह मेरे बच्चे को अवेक कर दे रहा है, यानी सोने नहीं दे रहा है, उसको जगा दे रहा है। अब जो आधा अधूरा देखा हो क्लास को, थोड़ा सा सुन लिया, उसके दिमाग में आएगा कि रे अवेक यहाँ है लेकिन बेबी भी है, तो अवेक के साथ नाउन है, तब तो फिर ये एट्रीब्यूटिव यूज में चला गया। नहीं, ध्यान में रखिएगा, मैंने लिखा है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा तब वो एट्रीब्यूटिव यूज में जाएगा, एडजेक्टिव के पहले नहीं। तो यहां बेबी है, नाउन है, लेकिन इस एडजेक्टिव के पहले है, बाद में नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस सही है। यदि यह बेबी यहां रहता तो यह सेंटेंस भी गलत हो जाता। तो एट्रीब्यूटिव अब प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव अच्छे से समझ गए। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा एक काम करना, इसको आप याद कर लेना, और मैं तो चाहूंगा कि वे लोग भी पढ़ें और सीखें जो कभी एडजेक्टिव पढ़े हों लेकिन एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज को नहीं जानते, वे लोग भी पढ़ें। अब आओ कुछ होमवर्क दे देता हूं।
कुछ होमवर्क, थोड़ा देर रुक जाइए उसके बाद जाइएगा। होमवर्क देखो बना लेना है इसमें। अब जैसे मान लो, खूब प्रेम से देखना, मैं जो दे रहा हूं, ही इज स्टिल एन, अच्छा यहां मैंने डैश दे दिया, पर्सन एंड वर्क्स enthusiastically मीन्स होता है उत्साहपूर्वक, enthusiastically फॉर अस। खूब ध्यान से, दो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, एक एलिव और एक एक्टिव। अब आपको चुनकर भरना है कि आप उसमें क्या भरोगे। एक और क्वेश्चन ले लो। यहां देखो, he is an afraid नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स में, ताकि इंटर 12th के लिए क्वेश्चन हो गया। ही इज ये या एन अपना आवश्यकता अनुसार तो बाद में देख लेंगे हम लोग। ही इज डैश बुआ, कोस्ट में है एफ्रेड ऑब्लिक फ्राइटेंड। इसको मैं थोड़ा देर पहले समझाया था, प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्या भरिएगा। और दो क्वेश्चन और जिसको करेक्ट करना है आप लोगों को। जैसे मैंने लिखा he is not an alive person to help us now। अब इसमें पकड़िए कि कहाँ गलती है और उस गलती को पहचानिए, पहचान कर उसको करेक्ट करके फिर से सेंटेंस को लिखिएगा। वन मोर एग्जाम्पल, दिस, इसमें इसको जो मैं लिख रहा हूं इस पर बुद्धि लगाना होगा। दिस इज सोर, सोर मीन्स खट्टा, मिल्क। देखते हैं इसको आप लोग कैसे करेक्ट करते हैं। ठीक, बुद्धि खुला, आनंद आएगा क्वेश्चन बनाने में। इस पर थोड़ा मेहनत करिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। अब ये तो आपका होमवर्क हो गया। अब आइए, एक चीज मैं लिख दे रहा हूं, अब एडजेक्टिव को डिटेल करते हैं हम लोग। एडजेक्टिव का काइंड्स लिखकर मैं क्लास समाप्त कर रहा हूं, ताकि नेक्स्ट सेशन से हम लोग उसको पढ़ना शुरू करेंगे।
एडजेक्टिव के 10 काइंड्स ले लो, जब डिटेल कहे हो तो पूरा डिटेल ही पढ़ लो। एक हो जाता है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सबका हिंदी मैं बताते जाऊंगा जब क्लास लूंगा तो। तीसरा डिस्क्रिप्टिव भी कह सकते हैं या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं, मैं आगे बता दूंगा। उसके बाद आ जाओ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, नेक्स्ट न्यूमरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, कितना हुआ जी? 1 2 3 4 5 6। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव भी लोग कहते हैं इसको। एम्फैटिक एडजेक्टिव, क्या चीज छूट रहा है? प्रॉपर, डेमोन्स्ट्रेटिव, हाँ यस, मुझे यहीं पर लिखना चाहिए था न्यूमरल के नीचे। खैर इसका नाम ऊपर नीचे हो सकता है, पढ़ना तो सबको है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं, मात्रावाचक विशेषण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। 10 हो गया। ये छोटे छोटे हैं जी, एक दिन में 2-3 निकल जाएंगे एक सेशन में, टाइम नहीं लगेगा इसमें। इसके बाद वाला यहां समाप्त करने के बाद क्या मतलब, यहां तक यदि हम पहुंच गए 10 पार्ट आपको बता देते, इसका मतलब एडजेक्टिव समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद ही उसका मेन क्लास शुरू होगा, जब कॉम्पिटिटिव नोट्स आएगा उसका, इसलिए ढंग से पढ़िए। फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, लेकिन पढ़िए। हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।